नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान जयपुर में चल रहे मेटास्किल न्यूरोसाइंस ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जो कि हेल्प इंडिया द्वारा, डॉक्टर जगदीश पारिक द्वारा हमारे सभी हेल्प इंडियंस को दी जा रही है। मेटास्किल की ट्रेनिंग जहां पे सभी डीजीटी की सर्टिफिकेट लेने आए। आज हमारे साथ में ऐसे सदस्य हैं जो इस हेल्प इंडिया के, हम बोल सकते हैं, फाउंडर है। बोलना क्या है, हमारे साथ में, हमारा सौभाग्य कि सर आज आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सभी सदस्यों के साथ में जुड़े हुए हैं। ये आपने जो हेल्प इंडिया का जो सफ़र स्टार्ट किया है सर, मतलब हमारे सभी सदस्यों के लिए एक प्लेटफॉर्म में आपने सभी सुविधाएं लाके खड़ी कर दी है। ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारे सभी हेल्प इंडियंस के लिए। सर, हमारे सभी दर्शकों का एक सवाल है, ये जो 18 महीने का, जो 18 माह का आपका जो हेल्प इंडिया का सफ़र रहा है, वो कैसा रहा, वो हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं। रश्मि जी, मैंने मंचों पे भी बार बार इस ट्रेनिंग के दौरान जिक्र किया है, और ये 18 माह का सफ़र जो था, उसने एक कोविड कोरोना काल जो बीता, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया था। और मुझे लग रहा है सामाजिक संस्थाओं की जो भूमिका थी इस पूरे राष्ट्र में, उसमें हेल्प इंडिया ने जो किया वो शायद सबसे बेहतरीन काम था। क्योंकि बेहतरीन इसलिए था कि एक सरकार होती है, उनके लिए तो बहुत कुछ तामझाम होते हैं, लेकिन एक सामाजिक संस्था जिसमें उसको ये भी बोला जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, उनको ये भी कहा जाता है कि आप इन चीज़ों का उपयोग करोगे, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लेकिन एक सामाजिक संस्थान के नाते जिला कलेक्टर जयपुर ने हम लोगों को सबसे पहले राजस्थान में परमिशन दी कि आप इस कार्य को अंजाम दें। और उसके बाद में करीब करीब हम पूरे देश में 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक स्टिकर परमिशन का लगा के और पूरे राष्ट्र में काम करने के लिए उतरी। और जब लॉकडाउन में जब लोग घरों में कैद थे, तो एक हेल्प इंडिया एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने लोगों को ये समझाया कि सामाजिक कार्य क्या होते हैं, किस तरह की होती है। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ट्रेनिंग विंग, जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे थे, और ट्रेनिंग विंग के मार्फत में हम लोगों ने 4 ट्रेनिंगें ली। और ट्रेनिंगों में हम लोगों ने जो सिखाया कि प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है, दूसरा हमने सिखाया कि घर में आपके कपड़ा पड़ा है तो आज रात को धोइएगा, और कल आपको 20 मास्क बनाने हैं, कलेक्ट ये वक्त गाड़ी करेगी, आप आज 4 चपाती एक्स्ट्रा बनाना है, सूखा राशन आपको इस तरह से आएगा। और मज़े की बात है कि ईश्वर ने हम लोगों का खूब साथ दिया। जितनी भी जगह से डिमांड आई, जितनी भी जगह से, वो डिमांड सारी की सारी हम लोगों के मार्फत पूर्ण हुई वो डिमांड। और कई उदाहरण तो ऐसे हुए कि जैसे मान लो दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ अपने लोग फंसे हुए थे सब जगह पे, और उस भयावह स्थिति में जय सूखा राशन हो, और जय हम लोगों को मास्क बंटवाने हो, जय सैनिटाइज करवाना हो, वो सारे काम हुए। और सैनिटाइज को लेके तो एक बहुत बड़ी मिसाल यूँ हुई कि हम लोगों ने कम से कम राजस्थान में बहुत सी जगह, पुलिस चौकियों की बात करो, पुलिस बूथ की बात करो, सब जगह न केवल सैनिटाइज किया, बल्कि वहाँ पे हमने मशीनें भी अलॉट करवाई। तो ये बहुत बड़ा काम था। उसके अलावा हम लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेनिंग दी। उसमें ये ट्रेनिंग थी काढ़ा कैसे तैयार होता है, और आर्मी, पुलिस, केवल इनके मार्फत 35,000 काढ़ा के पैकेट हम लोगों ने घर पे निर्मित करके उनको वितरण करवाई। ये बहुत बड़ा था। और उसके अलावा मान लो मैं सफ़र की बात करूं तो आज जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ के ट्रेनिंगें चल रही है, नशा मुक्ति के कैंप आयोजित हो रहे हैं, जहाँ पे रक्तदान की ज़रूरत पड़े तो स्पेशली कर्नाटका, तेलंगाना और राजस्थान में बड़े बड़े रक्तदान के शिविर आयोजित हुए। नशा मुक्ति की बात करूं तो कम से कम 35 से 36 जगह पे केवल नशा मुक्ति के बड़े कैंप आयोजित हुए। प्रिवेंटिव हेल्थ को जयपुर के एमपी साहब ने और चिकित्सा मंत्री ने लाइव आके पूरे देश में ये एक मिशन लिया कि प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट 1 करोड़ बनाएंगे। तो सामाजिक संगठन के नाते मैं यदि बात करूं कि 18 माह पुरानी संस्था, और उसने मिड में ये यदि घोषणा कर दे कि हमारे मेंबर 1 करोड़ केवाईसी रजिस्टर्ड मेंबर होंगे, ये कोई छोटा बात नहीं है, काफ़ी बड़ा बात है। और ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि केवाईसी किए हुए और मेंबर फीस दिए हुए कोई संस्थान के 1 करोड़ लोग हो, तो काफ़ी बड़ा संस्थान हम लोगों का हो जाएगा। बड़ा संस्थान होता है तो बड़े जिम्मेवारी वाले लोग चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस मिशन और विजन को देख के किसी भी व्यक्ति की बात करूँ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, तो हम लोगों का गर्व से सीना फूल जाता है जब रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट भी हमको ज्वाइन करते हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ प्रभारी के रूप में द ग्रेट खली भी हमको ज्वाइन करते हैं, और आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस प्रशांत चतुर्वेदी जी हो, जय दीनदयाल स्मृति मंच के राष्ट्रीय संयोजक अंतरंग आनंद योगी जी हो,
और देश के विभिन्न विद्याओं के, हम रोजगार की बात करें तो एक रोजगार का उत्कृष्ट, जो आपने कुछ देर पहले इंटरव्यू लिया, विष्णु राठी जी हो जो हमारे संगठन को देखते हैं, रोजगार विंग की बात करूं तो सागरमल जी हो, इस तरह के विभिन्न विद्याओं के लोग, फातिमा शेख जी हो, और जो लोग मिलते गए वो बहुत बेहतरीन लोग मिले। और इतने कम समय में लोगों का जो चयन था वो हमने कोविड के दौरान ही किया कि कौन लोग आत्मिक रूप से कार्य कर रहा है, कितना बड़ा वो कार्य कर सकता है। तो ये हम लोगों ने बहुत कुछ इस कोविड के दौरान भी सीखा। और संगठन आज मान लो मैं बात करूं तो आज एक न्यायमूर्ति टिबरेवाल जी जो राज्यपाल भी रहे, और लीगल को जो हमारे देख रहे हैं गोवर्धन सिंह जी और आनंद शर्मा जी, और देश की उत्कृष्ट ख्यातियाँ हैं। और आप लोगों ने प्रेजेंट भी किया उन लोगों के बारे में कि फेसबुक यदि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा किसी की चर्चित है लीगल को लेकर तो गोवर्धन सिंह जी के। तो शिक्षाविद के बाद में मैं बात करूं तो आज हम लोग जगदीश जी को देख ही रहे हैं जिन्होंने 2-2 लाख व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी। तो ऐसे व्यक्तियों से संगठन बनता है जो देश के विभिन्न कोनों में लोग हैं और अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत कुछ किया है। DMIT की बात करूं, प्रियंका माने जी, आप उनके संग रहे हैं, तो जिन्होंने इतनी सी के एज में 8-8 लाख व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे दी। एक समृद्ध परिवार, जगदीश माने जी उनके फादर है। तो ऐसे लोगों को मिलाकर हम यदि एक संगठन की रूपरेखा सोचे तो निश्चित ही इससे बड़ा क्या चीज़ होता है। हम लोगों ने बहुत संगठनों में काम किया, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आप 25 पैसा 50 पैसा कलेक्ट करके और किसी व्यक्ति को मान लो उसकी मदद के लिए 2 लाख रुपए भिजवा रहे हो। तो ये काफ़ी शानदार प्रयोग रहा हमारा इस 18 माह के दौरान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की योजनाएं हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके तो मुझे लग रहा है कि कुछ समय में जिस तरह की हमारा संस्थान मेहनत कर रहा है तो कई सरकारों से, शायद तेलंगाना से 19-20 को ही हो जाए, हिमाचल में ऑलरेडी हो रखा है, कई सरकारों से हमारा टाई अप बहुत जल्द होने वाला है। अरे वाह। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में डॉक्टर पवन पारिक जी ने कैसे बताया इस संस्था का 18 माह का सफ़र, मतलब उस दौरान जब हेल्प इंडिया, जब पूरा का पूरा इंडिया जब घर बैठा था, तब ये हेल्प इंडिया, डॉक्टर जगदीश पारिक सर, पवन सर बाहर निकल के सभी की मदद कर रहे थे, सभी को ये सूचना दे रहे थे कि कैसे खुद को प्रिवेंट रखना है, कैसे खुद को इस कोविड से बचा के रखना है। सर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हेल्प इंडिया ने घर घर जाके लोगों की मदद की है, राशन दिया है, पुलिस स्टेशंस में जाके सैनिटाइजर कैंप लगाए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कहते हैं सर कि इंडिया में अभी तक का शायद से कोविड में सभी जब घर बैठे थे तब हेल्प इंडिया के आप लोग बाहर घूम रहे थे, आप लोग सभी की मदद कर रहे थे। सो दोस्तों, आप ऐसी संस्था, एक ऐसी संस्था जहाँ पे बिना किसी स्वार्थ के, मतलब शायद आप लोगों का कोई स्वार्थ नहीं था दूसरों की मदद करने का, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी का अपना स्वार्थ नहीं देखती, सिर्फ बस उतर पड़ती है मैदान में सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे हेल्प इंडियन कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हो। जैसी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे हमारे पवन सर हाजिर हो जाते हैं कि नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। और वहाँ पे आप हमेशा हर एक पर्सन के साथ में खड़े रहते हैं। सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। मैंने देखा आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, आप इतने, मतलब लोग बाग पर्सनालिटी आने के बाद में क्या होता है ना कि एक एटीट्यूड आ जाता है। और आज मैं नेशनल पैनल पे बोलना चाहती हूँ कि सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आपके अंदर कोई भी एटीट्यूड है किसी चीज़ का नहीं है। आप ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं हमारे सभी मेंबर्स के लिए। किसी ने भी बोला कि मुझे ये तकलीफ है, आप तुरंत वहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं सर, सपोर्ट होता है कि बस एक इंसान बोल दे कि परेशान मत हो, मैं हूँ ना। और आप और डॉक्टर जगदीश पारिक सर दोनों ही इस चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। सर, हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जो योजना अभी 18 माह से चली आ रही है, इस आगे जाके हमारा हेल्प इंडिया क्या और क्या योजनाएं हैं और हमारे संगठन को लेके और कितनी योजनाएं आप बना रहे हैं? मुख्य बात आपने सबसे अच्छा सवाल ये पूछा है कि कोविड कार्यकाल तो चला गया, अब आगे अपना क्या योजना। संगठन एक कोविड को लेके नहीं बना या कोरोना को लेके नहीं बना। अब योजनाओं की जहाँ तक बात करें, मैं तेलंगाना में और डॉक्टर साहब अभी जा रहे हैं 19 तारीख को, वहाँ पे भी हम केवल संगठन की बात करने वाले हैं। उसके अलावा दुबई में जा रहे हैं, तो वो भी मेरे को लग रहा है UAE सरकार से हमारा बहुत बड़ा टाई अप कई चीज़ों को लेके होगा, वो भी एक संगठन के नाते ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल विंग कैसे तैयार हो, यहाँ जितने प्रदेश है, चाहे वो कोई सा प्रदेश हो, कम से कम 5 राज्यों में हम लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी बना ली है। उनको भी हम लोग एक पूरा रोड मैप देने वाले हैं कि आपको जनवरी माह में क्या करना होगा, फरवरी में क्या करना होगा, मार्च में क्या करना होगा, ताकि संगठन किस तरीके से चले। और संगठन के नाते उस व्यक्ति का
कैसे प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि ये सोशल इंजीनियर भी उसको एक हम लोग बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी हम लोग बना रहे हैं, तो संगठन के नाते उस व्यक्ति को हम खड़ा कैसे करें और उसकी प्रोफाइल कैसे हो। मुझे अभी ये पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना ज़रूर पता है कि एक जो सरकार के काम होते हैं, एक जिला कलेक्टर के काम होते हैं, वो काम क्या होते हैं, रोजगार को लेके काम होते हैं। दूसरा, यदि उससे बात करें कि भाई आपको और क्या काम करना, मदद को लेके होते हैं। तीसरा, उस सर पूछे क्या काम करना, तो चिकित्सा को लेके काम होते हैं। जो एक जिला कलेक्टर काम कर रहा है, वही यदि उद्देश्य हमारे संगठन के हो और वो हमारे व्यक्ति यदि इतने अडिग हो कि उनको हम लोग बताए कि इस तरह से आपको कार्य करना है, अब आपको देहदान संकल्प के काम करने हैं, अब आपको चिकित्सा के काम करने हैं, अब आपको मेडिकल के काम करने हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 5 राज्यों की प्रदेश इकाइयाँ बन चुकी है। और कुछ ही समय में, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय की मैं बात करूं तो अगले, मेरा खुद का यही प्रण है कि 4 माह में पूरे भारत में संगठन की प्रदेश इकाइयाँ, जिला इकाइयाँ कम से कम गठित हो जाए, ताकि संगठन का बहुत बड़ा स्वरूप, जो यदि मान लो मैं कहूँ कि 1 करोड़ मेंबरों का है, तो हम लोगों की जिम्मेवारियां भी बढ़ जाएगी। जिम्मेवारी को जितना विकेंद्रीकरण हम लोग करें, लोगों को दे ये योजनाएं, तब जाके जिम्मेवारियों को हम पूरा कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्यों के मुताबिक हम लोग चले तो 18 माह मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ये संगठन ने अपनी पहचान बनाई है, वो कम से कम 5 गुना तेज़ी से अगले 18 महीने में बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आपने देखा कि योजनाएं सिर्फ कोविड के टाइम पे ये नहीं था कि संगठन तैयार हो गया और कोविड में सिर्फ और सिर्फ हम उस टाइम पे जब पीरियड खराब था तभी हमने लोग बना लिए और उसके बाद में फिर ये संस्था शांत हो जाए। अब संस्था ने और जोरों शोरों से काम करना चालू कर दिया है कि मतलब हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 1 या 2 लाख नहीं है, ये पूरा का पूरा 1 करोड़ का टारगेट है डॉक्टर पवन पारिक जी का। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं और उस संस्था के साथ में जहाँ पे इन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है, एक बहुत ही कम उम्र में ऐसा संकल्प जहाँ पे 1 करोड़ लोगों को बताना है प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, उनको बताना है कि कैसे आप एजुकेशन, कैसे आप प्रिवेंटिव हेल्थ अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आई थिंक सर, ये अपनी संस्था हम सभी एक जो नॉर्मल इंसान की जो ज़रूरतें होती है, उन ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ये संस्था पूरी तैयार की गई है कि कोई भी इंसान जहाँ पे उसकी जो ज़रूरत है वो पीछे ना रह जाए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती। आपके पास में अगर कुछ भी अवेलेबल, अगर आप किसी चीज़ में भी बेस्ट हो, ये संस्था उस इंसान को वो चीज़ प्रोवाइड कराती है। सो सर, एक और क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर, हमने अभी अंदर देखा आपका जो प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में आप बार बार लोगों को बता रहे थे कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। लेकिन उसी सेशन में आपका एक और सेशन चल रहा था जो कि आपका इंटरनेशनल सेशन था, जहाँ पे आप देव चाकर ग्रुप से भी आपने कोलैबोरेट किया हुआ है और वहाँ की जो मेंबर हैं सतनाम देव चाकर, वो आपके साथ में जुड़ी हुई थी। सर, हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ी सी झलक ज़रूर डालिए। एक्चुअल में देव चाकर ग्रुप, मतलब कुछ हम लोगों का लीगली हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन अभी भारत के लिए है। देव चाकर ग्रुप का रजिस्ट्रेशन पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन को और कई बिजनेस प्लेटफार्म को लेके है। सामाजिक संगठन के नाते यदि मैं बात करूं कि शिक्षा को हम लोग यदि प्रमोट करें, कई देशों में जो उन्होंने वर्क किया है उनका हमने एग्रीमेंट उनसे ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन अब जो दुबई में एक सामाजिक संगठन के नाते मैं बात करूं प्रिवेंटिव हेल्थ की और चीज़ों की, उसको लेकर आज जूम मीटिंग हमारा था। उसमें कई देशों के लोग शामिल हुए और सतनाम, जो खुद सतनाम जी है, वो हमारे इंटरनेशनल विंग को देख रही है और एक ऐसी लेडी है जिन्होंने 17 देशों में संगठन के नाते कार्य करके एक मिसाल कायम की है। तो ऐसे लोगों से जुड़ना और ऐसे लोगों के साथ में काम करना भी हमारा सौभाग्य है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब हम सिर्फ इंडिया में नहीं, हेल्प इंडिया इंटरनेशनल भी हो चुका है। सर, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि हमारे दर्शकों को ये जानना है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प आप लेके चल रहे हैं, वो संकल्प पे आप प्लीज़ थोड़ा सा झलक ज़रूर डालिए कि ये कैसे संभव हो जाएगा। आप जो ये संगठन आप तैयार कर रहे हैं, ये कैसे संभव है विश्व गुरु बनाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संभव तो बिल्कुल है, लेकिन दर्शकों का ये क्वेश्चन है कि आप उन्हें संक्षेप से बताएं। एक्चुअल बात यह है कि हम लोग अभी जिस दिशा में राष्ट्र कार्य कर रहा है, और ये भी मैं बोलूं कि राष्ट्र ने अभी बहुत कुछ सीखा है और उनकी जो जितनी भी घोषणाएं थी कि हम आत्मनिर्भर भारत मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे,
और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग एक योगदान आप तब दे सकते हो जब उस मिशन को आप अपना मिशन समझो। और निश्चित रूप से मैं इस चीज़ को लेके आश्वस्त हूँ कि जो शिक्षा का पोर्टल हमारा निःशुल्क की तरफ बढ़ गया है कम्प्लीटली, राष्ट्र को कैसे निःशुल्क शिक्षा डिजिटली काम दे, कितने कोर्स फ्री कर सकते हैं, तो ये जो मिशन है हमारे एक भारत विश्व गुरु कैसे बने, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी नज़रों में दो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, शिक्षा और रोज़गार। तीसरा होता है स्वास्थ्य, कि आपका स्वास्थ्य वैसा रहे कि आपको बीमार पड़े ही नहीं। उस दिशा में कितने बड़े काम है पहले मैंने बता दिया। शिक्षा को लेके हम लोग कैसे काम कर रहे हैं वो आपको पता है, कितना इंटरनेशनली जुड़ रहे हैं, जिसमें एक थीम हमने रखी है कि संस्कारोदय। हमारा जो भारत विश्व गुरु यदि बने और भारतीय परंपरा को छोड़ के शिक्षा ले तो वो कोई शिक्षा नहीं होती है। और तीसरा यदि मैं बात करूं जिस मुहिम की, तो एक आत्मनिर्भर भारत योजना मान लो जो हम लोगों ने अभी लॉन्च की है, कि इतने सदस्यों का जो सरकारें बार बार बोलती जा रही है, तो हमारे व्यक्ति यदि हमारा प्रोडक्ट बनाए और उनको हम लोग यदि एक प्लेटफॉर्म दे कि आप यहाँ से सामान खरीदो और आप यहाँ सामान बेचो, तो अपने लोगों के द्वारा निर्मित पोर्टल यदि हो और उसमें सामान खरीदने और बेचने की हो, तो आत्मनिर्भर भारत शायद यही चाहता है, इससे बड़ी कोई मुहिम नहीं हो सकती। अब उस व्यक्ति को रोज़गार और कैसे मिले, तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि DMIT को लेके कल हमने पोर्टल लॉन्च किया, हमने ई-गवर्नेंस को लेके कितना बड़ा काम किया है, और जो एक ई-गवर्नेंस को लेके पेटीएम को जो सुविधा मिल चुकी है वो हेल्प इंडिया को कम्प्लीटली सुविधा मिल चुकी है। तो इतना बड़ा कार्य यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, एक मेंबर आराम से बहुत बड़ा रोजगार पा सकता है उसमें, और वो एक आजीविका चला सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत मुहिम यही कहती है, और ये हमारे संगठन कंप्लीट कर चुका है। आने वाले समय में हम लोकल एग्रीमेंट मीन्स कि यदि तेलंगाना में 100 होम गैलरी खुला है, तो हम वहाँ के लोकल एग्रीमेंट, जैसे लोग वहाँ के चाहते हैं वो जो उनका खान पान है, ऑयल कौन सा यूज करते हैं, बेसन हो आटा हो, वो हम ट्रांसपोर्ट का पैसा बचा के ही आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कि ताकि लोगों को एक सस्ता सुलभ योजना भी मिले, रोजगार भी मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम एक जगह पे ही लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराएं, हमारे भारत के 29 स्टेट्स जहाँ पे हेल्प इंडिया ऑनलाइन अभी तक शायद से सर कितने स्टेट्स में पहुंच चुका है? आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, 29 स्टेट में अभी वर्किंग कर रहा है अभी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सर, मतलब मैं सिर्फ बोल रही थी 29 और भारत अपना ये हेल्प इंडिया 29 स्टेट्स तक पहुंच भी गया है। मतलब सिर्फ 18 माह के अंदर एक ऐसी संस्था जो कि हमारे 29 स्टेट्स तक जाके काम करी और अब इंटरनेशनल भी हो गई है। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि आप राजस्थान, दिल्ली में सिर्फ हम प्रोवाइड कर सके, अगर तेलंगाना की कोई भी चीज़ है वहाँ पे भी हम अगर वहाँ पे सुविधा दे सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, ऐसे ही हेल्प इंडिया की कई चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। हेल्प इंडिया टीवी। जय हिंद, जय माँ भारती। धन्यवाद रश्मि, थैंक यू।